आज का आज का टॉपिक है हम लोग का राष्ट्रकूट वंश। कौन सा? राष्ट्रकूट वंश। दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन पाल और प्रतिहार वंशों के शासन के समकालीन था। पाल और प्रतिहार वंशों के शासन के समकालीन था। राष्ट्रकूटों के अभिलेख में उनका मूल निवास लटलूर, कहाँ पे? लटलूर, आधुनिक लातूर जिला विदर्भ माना गया है, किंतु बाद में एलिचपुर में, कहाँ पे? एलिचपुर में इस वंश का राज स्थापित हुआ। एलिचपुर में राष्ट्रकूट वंश का राज स्थापित हुआ। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्य के सामंत थे। किसके? बादामी के चालुक्य के सामंत थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीवर्मन या दंती दुर्ग था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य 752 ईस्वी चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। किसको पराजित किया था? कीर्तिवर्मन को पराजित किया था। उसने अपनी राजधानी मान्यखेत या मालखेत को बनाई थी। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मान्यखेत या मालखेत को बनाई थी। दंती वर्मन के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम 556 ईस्वी में शासक बनता है। कृष्ण प्रथम विजेता होने के साथ साथ एक निर्माता भी था। उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुहा मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। चट्टानों को काटकर मंदिर निर्माण करने का श्रेय राष्ट्रकूट वंश को दिया जाता है। चट्टानों को काटकर मंदिर निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रकूट वंश को दिया जाता है। गोविंद द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र ध्रुव, उसका पुत्र कौन था? ध्रुव धारा वर्ष 780 ईस्वी में शासक बना। ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट शासक था, जिसने उत्तरी भारत के आधिपत्य के लिए चलाए जा रहे त्रिशतात्मक संघर्ष, कौन सा? त्रिशतात्मक संघर्ष में दृढ़तापूर्वक हस्तक्षेप किया तथा प्रतिहार नरेश, वत्सराज एवं पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। किसको पराजित किया? वत्सराज प्रतिहार के शासक थे और पाल वंश के शासक कौन थे? धर्मपाल को पराजित कर दिया। संजर किसने पराजित किया था? ध्रुव ने। ध्रुव किसका पुत्र था? गोविंद द्वितीय के। सज्जन ताम्रपत्र के अनुसार गोविंद तृतीय ने हिमालय तक सैनिक अभियान किया। कहाँ तक? हिमालय तक सैनिक अभियान किया और मालवा, कौशल, कलिंग, वंग, डाहल और तथा परक को जीत लिया। किसको जीत लिया? मालवा, कौशल, कलिंग, वंग, डाहल और तथा पराग को जीत लिया। गोविंद तृतीय ने पल्लव, पांड, केरल तथा गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघ को ध्वस्त कर दिया। गोविंद तृतीय ने पल्लव, पांड, केरल तथा गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघ को ध्वस्त कर दिया। इसका काल राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। इसका काल क्या था? राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष का काल था। गोविंद तृतीय ने पाल शासक धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को भी पराजित किया। गोविंद तृतीय ने पाल शासक धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। गोविंद का अल्पवयस्क अधिकारी अमोघ वर्ष 814 ईस्वी से लेकर 876 ईस्वी तक कर्क के संरक्षण में शासन किया था। किसने कर्क के संरक्षण में शासन किया था? तो अमोघ वर्ष ने। अमोघ वर्ष का धर्म साहित्य की ओर अतिशय रुझान था। अमोघ वर्ष साहित्य की और धर्म की ओर उसका रुझान था। अमोघ वर्ष जैन मतानुग था। अमोघ वर्ष क्या था? जैन मानने वाला था। अमोघ वर्ष विद्या और कला, किसमें? विद्या और कला का उदार संरक्षण था। उसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। कविराज मार्ग की रचना किसने की थी? अमोघ वर्ष ने। उसने अपनी राजसभा में अनेक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। इनमें आदि पुराण के लेखक कौन है? जिनसेन तथा गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं स्वयंभू प्रमुख हैं। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य और स्वयंभू प्रमुख है। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। राष्ट्रकूटों के सर्वश्रेष्ठ शासक इंद्र शासक कौन थे? इंद्र तृतीय। 900 इनका शासनकाल 915 ईस्वी से 927 ईस्वी तक रहा और कृष्ण तृतीय 939 से लेकर 965 ईस्वी तक रहा। इंद्र तृतीय अपने समय का अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ। इंद्र तृतीय अपने समय का क्या हुआ था? अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ। इंद्र तृतीय
इंद्र तृतीय के समय भारत भ्रमण पर आए हुए अरब यात्री अल-मसूदी के अनुसार, अरब से कौन आया था? अल-मसूदी के अनुसार राष्ट्रकूट राजा बलहारा या बल्भराज भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वर में कृष्णेश्वर तथा गंड मार्तंड द्वितीय के मंदिर बनवाए थे। उसकी राज्यसभा में कन्नड़ भाषा के कवि पुण्य निवास करता था। पुण्य किसके राज्यसभा में निवास करते थे? तो कृष्ण तृतीय के राज्यसभा में पुण्य निवास करते थे, जिसने शांति पुराण की रचना की थी। शांति पुराण की रचना किसने की थी? पुण्य ने की थी। एलोरा का एलिफेंटा महाराष्ट्र में है। गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के समय में ही हुआ। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। राष्ट्रकूटों ने ही मुसलमान व्यापारियों को भारत में बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। 974 से 75 ईस्वी में चालुक्य राजा तैलब द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को पराजित किया और राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया तथा कल्याणी के चालुक्य वंशीय राज्य की स्थापना किया था। कल्याणी के चालुक्य वंशीय राज्य की स्थापना किसने किया था? तैलब द्वितीय ने किया था। अब है यादव वंश के बारे में पढ़ना है। यादव वंश से देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। भिल्लम पंचम ने यादव वंश की स्थापना की थी। भिल्लम चालुक्य के शासक सोमेश्वर चतुर्थ का सामंत था। यह किसके सामंत थे? सोमेश्वर चतुर्थ के। इसने अपनी राजधानी देवगिरी में बनाई। उसने 1187 ईस्वी से लेकर 1191 ईस्वी तक शासन किया। यादव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजा सिंघन था। यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? राजा सिंघन। उसने 1210 ईस्वी से 1247 ईस्वी तक शासन किया। सारंगदेव का संगीत रत्नाकर सिंघन के दरबार में लिखा गया। देवगिरी को 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजित कर लिया गया। देवगिरी को 1309 में किसके द्वारा जीता गया? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीत लिया गया। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? रामचंद्र। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। द्वार समुद्र के होयसल वंश। होयसलों के मूल क्षेत्र मैसूर के गंगवाड़ी के पहाड़ी क्षेत्र में था। कहाँ पे था? मैसूर के गंगवाड़ी के पहाड़ी क्षेत्र में था। होयसल राजा का वास्तविक संस्थापक विष्णुवर्धन था। होयसल राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था। होयसल यादव वंश से संबंधित थे क्योंकि अपने को चंद्रवंशी मानते थे। अपने को क्या मानते थे? चंद्रवंशी मानते थे। वेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर। कहाँ पे? वेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। बल्लाल तृतीय ने अलाउद्दीन को वार्षिक कर देना स्वीकार किया। बल्लाल तृतीय ने अलाउद्दीन खिलजी को क्या दिया? वार्षिक कर देना स्वीकार किया। होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र। होयसलों की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। और द्वार समुद्र का आधुनिक नाम क्या है? हलेबीड, कर्नाटक। जो आज का आधुनिक नाम है कर्नाटक, हलेबीड थी। होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र या हलेबीड थी। उसने 1339 ईस्वी तक अलाउद्दीन के करद के रूप में शासन करता रहा। अब है कदम राजवंश। कदम राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। किसने की थी? मयूर शर्मन ने कदम राजवंश की स्थापना की थी। कदम शासकों की राजधानी वनवासी थी। कदम शासकों की राजधानी कहाँ थी? वनवासी थी। इनकी दूसरी राजधानी वलासिका थी। कदम वंशी शासकों की वंशावली हमें एकमात्र लाल गुंड स्तंभ लेख से ज्ञात होता है। कदम वंशी शासकों की वंशावली हमें एकमात्र किससे स्तंभ लेख से प्राप्त होता है? तो लाल गुंड अभिलेख से स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। वारंगल के काकतीय राजवंश। अब है वारंगल के काकतीय राजवंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। काकतीय राजवंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम था। काकतीय शासक पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। बीटा प्रथम ने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे राज्य का गठन किया तथा उसकी राजधानी अमनकोंड को बनाया। किसको बनाया था? अमनकोंड को बनाया था। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गणपति देव था। गणपति देव काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसने अपनी राजधानी वारंगल में स्थापित की थी। इसने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित की थी? वारंगल में स्थापित की थी।
ओराग लल्लू आधुनिक वरंगल नामक के तथा शहर रुद्रदेव ने बसाया था। इससे राजवंश का अंतिम शासक के प्रताप रुद्र, जिसका शासनकाल 1295 से लेकर 1323 ईस्वी तक था। रुद्राम्ब देवी गणपति देव की पुत्री थी तथा गणपति देव के बाद रुद्राम्ना काकतीय राज्य की शासिका बनी। काकतीय राज्य में पाशपुत तथा कालमुख के धर्म प्रचलित था। कौन सा धर्म प्रचलित था? कालामुख या पाशपुत धर्म प्रचलित था काकतीय राज्य में। अब है गंगवंश की स्थापना ब्रजहस्त पंचम ने की थी। गंगवंश की स्थापना किसने की थी? ब्रजहस्त पंचम ने की थी। अभिलेखों के अनुसार गंगवंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा कौन थे? कोंकणी वर्मा लगभग 400 ईस्वी था। गंगवंश का शासन आधुनिक मैसूर के दक्षिण गंगवाड़ी क्षेत्र में था। कहाँ पे था? गंगवाड़ी क्षेत्र में था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुआलाल कोलर में थी, जो बाद में तलकाड़ हो गई। कहाँ हुई थी? तलकाड़ हो गई। गंग शासक कौन थे? श्री पुरुष ने अपनी राजधानी मान्यपुर को बनाई थी। मान्यपुर को किसने राजधानी बनाई थी? श्री पुरुष ने। श्री पुरुष का शासनकाल 728 से लेकर 788 ईस्वी तक शासन रहा। माधव प्रथम ने दत्तक पुत्र पर टीका लिखी थी। अब है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। पालवंश 8वीं शताब्दी के मध्य अशांति एवं अव्यवस्था से उबकर बंगाल के नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को अपना राजा बनाया था। बंगाल के नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को अपना राजा बनाया। पालवंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल किस धर्म को मानता था? किस धर्म का अनुयायी था? यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जिसका शासनकाल 750 से लेकर 770 ईस्वी तक रहा की थी। पालवंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। नोट: 8वीं शताब्दी में बंगाल के आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी। आंतरिक अशांति 8वीं शताब्दी में बंगाल में क्या फैली हुई थी? आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी। उसे मत्स्यनाथ कहा गया है। क्या कहा गया है? मत्स्यनाथ कहा गया है। गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक रहा। पालवंश का शासक बना। गोपाल के बाद कौन पालवंश का शासक बनता है? तो धर्मपाल बनता है। पालवंश का शासक बना। उसने बंगाल को उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। धर्मपाल पालवंश का महान शासक था और एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल को क्या कहा गया? परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल ने विक्रमशिला व सोमपुरी पहाड़पुर में विश्व विहारों की स्थापना की। धर्मपाल की राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करते थे। धर्मपाल के राज्यसभा में कौन निवास करते थे? हरिभद्र निवास करते थे। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ था। धर्मपाल किस राजा से पराजित हुआ था? प्रतिहार शासक वत्सराज और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ था। 11वीं सदी में गुजराती कवि सोट्ठल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। उत्तरापद की स्वामी से किसने संबोधित किया था? तो गुजराती कवि सोट्ठल ने। देवपाल का शासनकाल 810 से 850 ईस्वी तक रहा। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना गया है। देवपाल को इस वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना गया है। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बताया। देवपाल ने सुमात्रा तथा जावा के शैलेंद्री वंशी शासक कौन थे? बालपुत्र देव द्वारा बनाए गए बौद्ध विहार के मनोरक्षण के लिए 5 गांव अनुदान में प्रदान किए थे। कितने गांव? 5 गांव अनुदान में प्रदान किए थे। कुछ विद्वानों के अनुसार देवपाल ने ओवंतपुरी विहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठों का निर्माण करवाया था। बंगाल के पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बंगाल के पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गौड़ रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय हुआ। पाल शासकों के समय में सत्यरक्षित और दीपांकर नामक बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत की यात्रा की। बौद्ध विद्वानों ने
दीपांकर नामक बौद्ध विद्वान ने तिब्बत की यात्रा की तथा कालांतर में धर्मस्वामी नामक विद्वान तिब्बत में भारत आए थे। तिब्बत से भारत आए थे कौन? कालांतर में धर्मस्वामी नामक विद्वान तिब्बत से भारत आए थे। अब है सेन वंश। पाल वंश के पतन के बाद शासन सूत्र सेन वंश के हाथों में आ गया। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन राण को जाता है। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन किसको? राण में है, राण ने की थी। सामंत सेन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी विजय सेन हुआ था। कौन हुआ था? विजय सेन। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनऊती थी। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? नदिया या लखनऊती थी। विजय सेन का उत्तराधिकारी बल्लाल सेन हुआ। विजय सेन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बल्लाल सेन हुआ। विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। बल्लाल सेन दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ लिखे थे। बल्लाल सेन ने दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ लिखे। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण किया। अद्भुत सागर को किसने पूर्ण किया था? लक्ष्मण सेन ने पूर्ण किया था। लक्ष्मण सेन 1178 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यह कब गद्दी पर बैठा था? 1178 ईस्वी में। लक्ष्मण सेन की राजभाषा में अनेक विद्वान तथा लेखक निवास करते थे। इसमें से गीत गोविंद के लेखक जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। पवन दूत के लेखक कौन है? धोई। ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुद्ध आदि थे। हलायुद्ध उसका प्रधान न्यायाधीश का या मुख्यमंत्री था। हलायुद्ध क्या था? उसका प्रधान न्यायाधीश या मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रधुनेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रधुनेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। सेन राजवंश प्रथम वंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। सेन राजवंश प्रथम वंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण कराया था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन बंगाल का क्या था? अंतिम हिंदू शासक था। कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंशों के कालक्रम से कुछ इस प्रकार है। पहला था कार्केट वंश। पहला कौन था? कार्केट वंश। उसके बाद उत्पल वंश, उसके बाद लोहार वंश। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कलहन की राजतरंगिणी से जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? कलहन व्यक्ति का नाम है जो राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखे, उससे जानकारी कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास के बारे में मिलती है। कलहन ब्राह्मण जाति का था। कलहन किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का था। राजतरंगिणी की रचना उसने जय सिंह का शासनकाल 1127 से लेकर 1159 ईस्वी तक रहा था के शासनकाल में पूर्ण की थी। इसकी रचना महाभारत की शैली के आधार पर की गई थी। इसकी रचना किसके शैली पर आधार पर की गई थी? महाभारत की शैली पर। अब है कारकोट वंश। इस वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने 7वीं शताब्दी में की थी। किसने की थी? दुर्लभ वर्धन ने 7वीं शताब्दी में की थी। ललितादित्य मुक्तापीड़ जिसका शासनकाल 724 से लेकर 760 ईस्वी तक रहा, कश्मीर का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और यह एक साम्राज्यवादी शासक था। ललितादित्य रण विजेता होने के साथ साथ एक कला प्रेमी और महान निर्माता भी था। उसने सूर्य का सिद्धांत मार्तंड मंदिर उसी के द्वारा बनवाया गया था। उसने सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड कहाँ पे? सूर्य भगवान का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर उसी के द्वारा बनवाया गया था। इसने कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया था। इस वंश का अंतिम शासक और शक्तिशाली शासक जयापिंड विनादित्य था जिसका शासनकाल 770 से लेकर 810 ईस्वी तक रहा। अब है उत्पल वंश। अब क्या है? उत्पल वंश है। कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना की तथा इस वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? अवंती वर्मन ने की थी। अपने मंत्री सूर के साथ अवंती वर्मन ने शासन किया और अवंतीपुर नामक नगर बसाया था। किसने? अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना भी अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन एक लोकोपकारी शासक था। यह कैसा शासक था? लोकोपकारी शासक था जिसने कृषि की उन्नति के लिए नहरों का निर्माण करवाया। अवंती वर्मन ने साहित्य एवं कला को काफ़ी प्रोत्साहन किया। इसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के मध्य गृह युद्ध हुआ जिसमें वैध उत्तराधिकारी शंकर वर्मन विजयी हुआ। अवंती वर्मन के बाद
कौन विजय हुआ था? शंकर वर्मन विजय हुआ और गृह युद्ध में यह विजय हुआ। उसके बाद क्षेमेंद्रगुप्त 950 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसका विवाह लोहार वंश की राजकुमारी विद्या से हुआ था। इसका विवाह किससे हुआ था? लोहार वंश की राजधानी विद्या से हुआ था। क्षेमेंद्रगुप्त के बाद कश्मीर की सत्ता एक महत्वाकांक्षी शासिका रानी विद्या के हाथ में 50 वर्षों तक रही। विद्या की गणना प्रसिद्ध महिला शासकों में की जाती है और उसका नाम सिक्कों पर उत्कीर्ण किया गया है। और इसे प्रसिद्ध महिला शासकों में भी गिना जाता है। अब तीसरा था लोहार वंश। इस वंश के संस्थापक संग्राम राज, जिनका शासनकाल 1023 ईस्वी से लेकर 1028 ईस्वी तक था। लोहार वंश का शासक हर्ष एक विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। लोहार वंश का शासक कौन था? हर्ष जो विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का भी ज्ञाता था। कलहन हर्ष का आश्रित कवि था। कलहन क्या था? हर्ष का आश्रित कवि था। इसने राजकोष को भरने के लिए कई सारे कर या टैक्स लगाए तथा मंदिरों को लूटा। हर्ष ने सद्गुणों एवं दुर्गुणों का विचित्र मिश्रण किया। दुर्गुणों का विचित्र मिश्रण था। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। हर्ष को क्या कहा जाता है? कश्मीर का नीरो कहा जाता है। कश्मीर को नीरो किसे कहा जाता है? हर्ष को कश्मीर को नीरो कहा जाता है। हर्ष के काल में कश्मीर में भयंकर अकाल पड़ा, फिर भी उसने दमनपूर्ण करो टैक्स को वापस से नहीं किया। जयसिंह का शासनकाल 1188 से लेकर 1155 ईस्वी तक रहा। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? जयसिंह था। कलहन कवि राजतरंगिणी का विवरण जयसिंह के शासन के साथ साथ समाप्त हो जाता है। 11वीं सदी में क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की थी। क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी की रचना और सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना किया था। अब है कामरूप वंश। अब कौन सा है? कामरूप वंश। वर्मन वंश 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप राज्य का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। इस वंश की स्थापना पुष्यवर्मन द्वारा की गई थी। इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुष्यवर्मन द्वारा की गई थी, जो समुद्रगुप्त के समकालीन थे। पुष्यवर्मन किसके समकालीन थे? समुद्रगुप्त के समकालीन थे। वर्मन वंश के आरंभिक शासक गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ थे। क्या थे? अधीनस्थ थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार कामरूप के राजा को पर्यंत नृपति सीमांत राजा कहा गया। इसकी राजधानी प्राग्यो ज्योतिष नामक स्थान पर थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? प्राग्यो ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। कालांतर में कामरूप पे किससे साम्राज्य का एक अंग बन गया? तो पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति गुर्जर प्रतिहार वंश। अग्निकुल में राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो गुर्जर की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल लेख से गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। किस लेख से गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की, परंतु वंश का वास्तविक के प्रथम महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था। इस वंश का वास्तविक के और प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। वत्सराज के समय से ही कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया, किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। किंतु ध्रुव ने इसे हरा दिया था। किसको? वत्सराज को। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय, जिसका शासनकाल 800 से लेकर 833 ईस्वी तक रहा, गद्दी पर बैठा। वत्सराज के बाद कौन गद्दी पर बैठता है? उसका पुत्र नागभद्र द्वितीय। नाग द्वितीय ने कनौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। नाग द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। नाग द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक के सम्राट गोविंद तृतीय ने हरा दिया था। मिहिर भोज प्रथम, जिनका शासनकाल 836 से लेकर 865 ईस्वी तक रहा, इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कनौज में बनाई थी।
मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कनौज में। मिहिर भोज वैष्णव धर्मावलंबी थे। मिहिर भोज किस धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे, अर्थात वह विष्णु भक्त थे। अर्थात वह किससे भगवान के भक्त थे? विष्णु के भगवान थे। उसने आदिवरा तथा प्रयास जैसी उपाधियां धारण की थी। मिहिर भोज के पश्चात उसके पुत्र महेंद्र पाल प्रथम मिहिर भोज के पश्चात उसके पुत्र महेंद्र पाल प्रथम जिसका शासनकाल 1885 से लेकर 990 ईस्वी तक रहा, 910 ईस्वी तक रहा, ने शासन किया। लेखों में महेंद्र पाल प्रथम को परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज कहा गया है। लेखों में महेंद्र पाल को क्या कहा गया है? परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजाधिराज कहा गया है। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर रहते थे। राजशेखर किसके राज दरबार में रहते थे? तो मिहिर भोज के लिखो महेंद्र पाल के राज दरबार में राजशेखर रहते थे, जो उसके राजगुरु थे। जो किसके राजगुरु थे? महेंद्र पाल के राजगुरु थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरिविलास जैसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना की है। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था। 1036 ईस्वी में प्रतिहार शासकों के पास से भारत में सर्वोच्च अश्वारोही सैनिक थे। वेनसांग ने गुर्जर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा है। 11वीं सदी के मध्य दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने की थी। 11वीं सदी के मध्य दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश अनंगपाल ने की थी। तोमर नरेश अनंगपाल ने की थी। अब गढ़वाल या राठौड़ वंश। गढ़वालों का मूल निवास स्थान विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत माना जाता है। क्या माना जाता है? गढ़वालों का मूल निवास स्थान विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत माना जाता है। चंद्रदेव ने गढ़वाल राजवंश की नींव रखी थी। किसने रखी थी? चंद्रदेव ने गढ़वाल की नींव रखी थी। लगभग 1080 से लेकर 1085 ईस्वी के मध्य कनौज में रखी। गढ़वालों की राजधानी कनौज थी। गढ़वालों की राजधानी कहाँ थी? कनौज थी। गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के गोविंद चंद्र था। गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? गोविंद चंद्र था। गोविंद चंद्र एक विद्वान था। उसे लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर की भी शास्त्रों का प्रकांड पंडित है। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर भी शास्त्रों का प्रकाश पंडित है। उसने कल्परूप नामक ग्रंथ रचना की है। कल्पपरु नामक ग्रंथ की रचना की है। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाने जयचंद्र बनवाए थे। गोविंद चंद्र की रानी कौन थी? कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाए थे। और उसके बाद है जयचंद्र का शासनकाल 1170 से लेकर 1194 तक रहा। इस वंश का अंतिम सबसे शक्तिशाली शासक था। और उसके बाद है कारखानों के अनुसार जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता का अपहरण स्वयंवर से पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। किसने किया था? आख्यानों के अनुसार जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता का अपहरण स्वयंवर से पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। 1194 में चंदावर के युद्ध में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा वह पराजित हुआ तथा मार डाला गया। दिल्ली का चौहान या चहमान वंश। अब है दिल्ली का चौहान या चहमान वंश। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव शाकंभरी अजमेर के निकट की थी। इस वंश के प्रारंभिक नरेश कनौज के प्रतिहार शासकों के सामंत थे। वासुदेव ने अपनी राजधानी अहिछत्र को ही बनाया था। वाकपति राज प्रथम ने 10वीं सदी के प्रारंभ के प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया। वाकपति राज प्रथम ने 10वीं सदी के प्रारंभ में प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया। पृथ्वीराज प्रथम के बाद उसका पुत्र अजयराज शासक बना। कौन बना था? अजयराज शासक बना।
अजयराज एक महान निर्माता था। अजयराज क्या था? एक महान निर्माता था। उसने अजमेर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। अजमेर की स्थापना किसने की थी? पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज ने। अजयराज का उत्तराधिकारी अर्णोराज, जिसका शासनकाल 1130 से 1150 ईस्वी तक रहा, इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। इसने अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया था। किसको पराजित? सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया था। अर्णोराज की हत्या करके पुत्र जगदेव ने की थी। अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र किसने की थी? जगदेव ने की थी। अर्णोराज का पुत्र बीसलदेव तथा विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। बीसलदेव एक यशस्वी कवि और लेखक भी थे। हरिकेली नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की है। हरिकेली नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की है। इस नाटक के कुछ अंश से 2.5 दिन का झोपड़ा की मस्जिद की दीवारों पर भी अंकित है। इस नाटक के कुछ अंश से 2.5 दिन की झोपड़ा की मस्जिद की दीवारों पर भी अंकित है। यह मस्जिद प्रारंभिक काल में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय किसका पुत्र था? सोमेश्वर का पुत्र था। 1178 ईस्वी में शासक बना। कब बना था? 1178 ईस्वी में शासक बना, जिसे कथाओं में राय पिथौरा कहा गया है। किसे कहा गया है? राय पिथौरा कहा गया है। चंदेल शासक परमार्दी देव को पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था। चंदेल शासक कौन था? परमार्दी देव, और पृथ्वीराज ने हराया था इन्हें, परमार्दी देव को, जिसमें आला एवं उदर मारे गए थे। जिसमें कौन मारे गए थे? आला और उदर मारे गए थे। 1191 में पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की हार एवं पराजय हुई। इसके बाद ही भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई थी। इसके बाद ही 1192 और कहा तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद ही भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई। पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र गोविंद को गौरी ने अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया। पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक के अपभ्रंश महाकाव्य और जयानायक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की थी। पृथ्वीराज विजय संस्कृत काव्य की रचना किसने की थी? जयानायक ने की थी। और चंद बरदाई ने क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। मालवा के परमार वंश। अब है मालवा के परमार वंश। परमार राजवंशों के कालक्रम कुछ इस प्रकार हैं। परमार वंश उपेंद्र, सियक या सिहर्ष, मुंज, सिंधुराज, भोज। परमार वंश में कितने राजा हुए थे? 5 राजा, उपेंद्र, सियक, श्रीहर्ष, मुंज और सिंधुराज, भोज। 10वीं शताब्दी के आरंभ में मालवा के प्रतिहारों का आधिपत्य नष्ट हो गया तथा वहां पर परमार शक्ति का उदय हुआ। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज था। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज था। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक सियक अथवा श्रीहर्ष था। सियक अथवा श्रीहर्ष से इस वंश का प्रथम एवं शक्तिशाली शासक था। परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी, किंतु बाद में घारा नगरी थी। बाद में कहाँ हो गई? धारा नगरी हो गई। मुंज कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था। उसने अनेक कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया था। इस वंश का सबसे लोकप्रिय, प्रसिद्ध तथा सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भोज था। इस वंश का सबसे लोकप्रिय, प्रसिद्ध एवं सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? भोज था। प्रबंध चिंतामणि के लेखक के मेरुतुंग थे। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे? मेरुतुंग थे। भोज अपनी विद्वता से कविराज की उपाधि से प्रख्यात था। कविराज की उपाधि किसने प्राप्त की थी? भोज ने। उसने विविध विषय, चिकित्सा, खगोलशास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र आदि पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी। भोज ने धारा नगरी का विस्तार किया एवं स्वयं भोजशाला के रूप में प्रख्यात एक महाविद्यालय की स्थापना की और उसमें वाग्देवी सरस्वती की माता का मंदिर बनवाया था। सरस्वती की माता का मंदिर किसने बनवाया था? भोज ने। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। भोजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने ही की थी। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी तथा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किया था।
चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? भोज ने। परमार भोज की मृत्यु पर पंडितों को बहुत दुख हुआ। उसकी मृत्यु पर एक कहावत प्रचलित है, आद्य धारा निराधरा निरामला सरस्वती, आद्य धारा निराधरा निरामना सरस्वती। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को अपनी सल्तनत में मिला दिया था। मालवा को 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने कब मिला लिया था? 1305 में। और किसको? मालवा को। जजाक भुक्ति व चंदेल वंश। अब है जजाक भुक्ति या चंदेल वंश। वर्तमान के बुंदेलखंड क्षेत्र में ही चंदेलों का उदय हुआ था और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जजाक भुक्ति था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जजाक भुक्ति था। खजुराहो उनकी राजधानी थी तथा चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे। यह किसके प्रतिहार थे? प्रतिहारों के सामंत थे। चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे। इस वंश का प्रथम शासक नन्नुक था। इस वंश का प्रथम शासक कौन था? नन्नुक। उसके पुत्र जय सिंह जेजा के नाम से यह प्रदेश से जजाक भुक्ति कहलाया। उसके पुत्र का नाम क्या था? जय सिंह और जेजा के नाम पर इसके प्रदेश का नाम क्या रखा था? जजाक भुक्ति कहलाया। प्रारंभ में इनकी राजधानी कालिंजर महोबा थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? महोबा थी। फिर राजा धंगदेव ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था तथा एक साम्राज्यवादी शासक भी था। उसने मालवा, चेदी और मध्य कोशल पर आक्रमण करके अपने राज्य का विस्तार किया था। धंगदेव ने खजुराहो में भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। खजुराहो में भव्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? धंगदेव ने करवाया था। जिनमें जिननाभ, विश्वनाथ, बैद्यनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया। धंगदेव ने प्रयाग पर संगम में जल की समाधि ले ली थी। धंगदेव ने प्रयाग संगम में जल समाधि ले ली थी। विद्याधर चंदेल शासकों में महान शासक था। विद्याधर क्या था? चंदेल शासकों में महान शासक था। उसने मुसलमान लेखक उसका नाम नंद तथा विद्या नाम से कहते हैं। विद्याधर ने गुर्जर प्रतिहार शासक के राज्यपाल का वध कर दिया। राज्यपाल का वध किसने किया था? विद्याधर ने राज्यपाल को मार दिया क्योंकि उसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया। चंदेल शासक कौन था? कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। किसने की थी? कृष्ण मिश्र ने। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक परमार्दी अथवा परमल था। कौन था? परमार्दी अथवा परमल था। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने इसे पराजित कर महोबा पर तथा 1203 या 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया और ऐबक की अधीनता को स्वीकार कर लिया। गुजरात के सोलंकी चालुक्य और सोलंकी वंश। गुजरात के सोलंकी अथवा चालुक्य वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने 1942 ईस्वी में की। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? अहिलवाड़ा में थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म को मानने वाला कौन था? मूलराज प्रथम। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तब गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उस समय सोमनाथ मंदिर पर, तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक भीम प्रथम था। भीम प्रथम के सामंत बीमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनाया था? बीमल ने। भीम प्रथम के सामंत कौन था? बीमल। जय सिंह सिद्धराज की उपाधि धारण करके शासक बना। किसके उपाधि धारण किया था? सिद्धराज की उपाधि धारण करके शासक बना था जय सिंह। सिद्धराज को विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी उसके दरबार में रहते थे। हेमचंद्र सूरी किसके दरबार में रहते थे? तो जय सिंह के दरबार में रहते थे। जय सिंह ने माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण कर अपने 7 पूर्वजों की खजुराहो मूर्तियों की स्थापना की थी। 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। जय सिंह सिद्धराज ने सिद्धपुर के प्रसिद्ध रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण कराया। शासक कुमारपाल चालुक्य हेमचंद्र सूरी के प्रभाव में आकर जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। जय सिंह सूरी नामक कवि ने कुमारपाल चरित्र नामक के काव्य में उसका यशोगान किया था। चालुक्य वंश का अंतिम महान शासक भीम द्वितीय था।
चालुक्य वंश का अंतिम महान शासक कौन था? भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी तथा 1195 ईस्वी क्रमशः मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक की गुजरात आक्रमण के समय पराजित कर दिया। चालुक्य के शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। मोढेरा का सूर्य चालुक्य राजाओं ने बनाया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर चालुक्य राजाओं ने बनाया था। त्रिपुरी के कलचुरी या चेदी वंश चेदी वंश राजाओं की कलचुरी राजा प्रारंभिक के प्रशासकीय शक्ति का केंद्र नर्मदा के किनारे महिष्मती में था, जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। क्या थी? त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का अन्य नाम हैवा के रूप से जाना जाता है। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? कोकल प्रथम कौन थे? कलचुरी वंश के संस्थापक और इनका शासनकाल 845 ईस्वी तक रहा था। काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर कलचुरी के नरेश युवराज के दरबार में थे। राजशेखर किसके दरबार में थे? नरेश युवराज के दरबार में थे। कलचुरियों की दूसरी शाखा की राजधानी रतनपुर थी। कहाँ थी? रतनपुर थी। गंगेदेव कलचुरी वंश का महानतम शासक था और गंगेदेव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि कर्णदेव ने धारण की थी। कर्णदेव एक मतानुयायी था। कर्णदेव एक शिव का उपासक था। अब है तोमर वंश। इस वंश की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी। इस वंश की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में की थी। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी। दिल्ली का तोमरों की राजधानी बनाया था। दिल्ली को तोमरों की राजधानी बनाया था। तोमर वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म को मानते थे? विष्णु भगवान को मानते थे। अब है सिसोदिया वंश के राजपूत सूर्यवंशी कुल से अपना संबंध बताते हैं। कहाँ से संबंध बताते हैं? सूर्यवंशी कुल से अपना संबंध बताते हैं। सिसोदिया वंश का शासक मेवाड़ पर था। कहाँ पर था? मेवाड़ पर था। सिसोदिया वंश की स्थापना हम्मीर देव ने की थी। सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी? हम्मीर देव ने की थी। मेवाड़ सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ थी। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण अपनी विजयों के उपलक्ष्य में कराया था। राणा कुंभा संगीत का सर्वाधिक शौकीन था। राणा कुंभा किस चीज़ का सर्वाधिक शौकीन था? तो वह संगीत का शौकीन था। 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। 1527 से किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप हुआ था। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ था? महाराणा प्रताप। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। 1576 में किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। अब है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तकें। शूद्रक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? मृक्ष कटिकम प्राचीन भारत का एकमात्र ग्रंथ जो जन सामान्य को आधार मानकर लिखा गया है। किसे को आधार मानकर लिखा गया है? जन सामान्य को आधार मानकर लिखा गया है। विशाखदत्त ने क्या लिखा है? मुद्रा राक्षस। देवी चंद्रगुप्तम ने पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखदत्त है। कामंदक की रचना नीति ग्रंथ कामंदकीय नीति सार। विष्णु शर्मा के पुस्तक कहानी संग्रह और पंचतंत्र। पंचतंत्र क्या है? कहानियों का संग्रह है पंचतंत्र। अमर कोश के रचनाकार कौन है? अमर सिंह। यह कोश ग्रंथ है। चंद्र व्याकरण के रचनाकार कौन है? चंद्रगोमी व्याकरण का ग्रंथ है। ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका के लेखक कौन है? ईश्वर कृष्ण ने। दिनाग परमाण समुच्चय न्याय प्रवेश के लेखक कौन है? दिनाग है। उद्धोधकर ने कौन सी पुस्तक लिखी? न्याय वार्तिक पुस्तक लिखी है। आर्यभट्ट शून्य व दशमलव पद्धति के जन्मदाता आर्यभट्ट को माना जाता है। आर्यभट्टीय दशनी तक सूत्र आर्य षष्ठ शतक आर्यभट्ट ने लिखा था। वराहमिहिर प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं गणितज्ञ पंच सिद्धांतिका विवाह पट्टल योगमाया बृहन संहिता किसने लिखी है? सब ये वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। ब्रह्मगुप्त गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के जनक। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत खंडवादियों ध्यान ग्रह का सिद्धांत किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री क्या थे? प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। लौह शास्त्र रस्य रत्नाकर कच्छपुट आरोग्य मंजरी योगासार रसेल सिंगल रत्ती शास्त्रे रसक कच्छुक और सिद्ध नागार्जुन। इस सब पुस्तक के लेखक कौन है? नागार्जुन। वाग्भट कौन है? प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य अष्टांग हृदय। चरक कौन है? चरक के लेखक कौन है?
चरक 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 ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कनिष्क के समय में प्रसिद्ध आचार्य है और चरक संहिता की रचना की है। चरक संहिता की रचना की थी। बाणभट्ट हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दरबारी कवि। हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। हर्षचरित कादम्बरी चंडी शतक किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। कवि मयूर हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। कवि मयूर और सूर्य शतक और अष्टक के कवि मयूर ने लिखा था। हर्षवर्धन तीन नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद उसके पास 3 नाटक है और ये प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद ने ये सब पुस्तकों की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी। यह तीनों क्या है? नाटक की पुस्तक है। सोमदेव कथा सरित सागर की रचना किसने की थी? सोमदेव। गीत गोविंद की रचना जयदेव। किरातुर जूनियम की रचना भारवी। भट्टी काव्य रावण वध का भट्टी से, शिशुपाल माघ से, शिशुपाल वध माघ, भर्तृहरि। श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग शतक के भर्तृहरि। चौर पंचाशिका विक्रमांकदेव चरित्र बिल्हन ने लिखा है। मालती माधव महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित्र भवभूति ने लिखा है। यश कुमार चरित्र डंडी ने लिखा है। यश कुमार चरित्र किसने लिखा है? डंडी ने। कर्पूरी मंजरी राजशेखर ने। गुणाध्याय बृहद्य कथा ने। मणिमेखले सतनार ने किसने लिखी है? सतनार ने लिखी है। जीवक चिंतामणि तिरुक देवर ने लिखी है। रामायण कंबन ने लिखा है। तोल्कापियम की पुस्तक रचनाकार कौन है? तोल्कापियर। महाविभाग सूत्र वसुमित्र हैं। निरुक्त के लेखक कौन है? अक्षय। और असरा के पंचभूमि पुस्तक लेखक कौन है? असरा। और बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र। बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र। आर्यों का निवास स्थान मध्य महर्षि देश का मत क्या है? महर्षि देश भारत में मध्य और विद्वान पंडित गंगानाथ झा उनका मत क्या है? महर्षि देशवास के थे। डॉक्टर आर्यों का निवास डॉक्टर राजबली पांडे, इनका मत क्या है? मध्य देश। राजबली पांडे का मत क्या है? मध्य देश के थे। स्वामी दयानंद का मत क्या है? ये तिब्बत के रहने वाले थे। डॉक्टर अनिवास चंद्र सिप्त सिंधु प्रदेश के रहने वाले थे। एच डी कला कश्मीर या हिमालय पर रहते हैं। डी एस त्रिवेदी देविका प्रदेश है। इनका मत है देविका प्रदेश। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव का मानना है कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। अब है विदेशी मत विद्वान और विदेशी विद्वान गाइल्स। पी गाइल्स का मत है कि हंगरी के रहने वाले थे। पेंका का मत है जर्मनी के रहने वाले। नेहरिंग महोत्सव एवं गार्डन चाइल्ड ये भी दक्षिणी रूस मानते हैं कि दक्षिणी रूस के थे। मेयर महोदय पामीर के पठार मानते हैं इनका निवास स्थान। और मैक्स मुलर मध्य एशिया इनका निवास स्थान मानते हैं। समकालीन शब्दावलियाँ। पेरुनल क्या होता है? राजा का जन्मदिन। पेरुनल का मतलब राजा का जन्मदिन। मलवर का डाकू। मनरम का राजा का न्यायालय। एनाडी का सेनानायक। कराई का भूमिकर। नलवे की राज्यसभा। तक्षण का बढ़ई। पंचतिन रय सहज प्रेम। कोल्लम लोहार। कलऊ गंधर्व विवाह। और गुप्तचर। पोड़ियाल सार्वजनिक स्थल। कैकड़िए एक पक्षीय प्रेम। उल्गू सीमा शुल्क। उल्गू क्या है? सीमा शुल्क है। हम लोग का प्राचीन खान सर के पकड़ जी को प्राचीन हिस्ट्री खत्म हो गया। अब मिडाइवल हिस्ट्री 2-3 वीडियो में खत्म कर देंगे। उसके बाद मॉडर्न पे आएंगे। मॉडर्न के बाद पॉलिटी चलेगा। ओके, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।